प्रयागराज में हिंदू वोट का कैलकुलेटर ऑन है। हर दिन 30, 40, 50 लाख वोट बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू वोट के कैलकुलेटर में सबसे बड़ा उछाल 29 जनवरी को यानी कि मौनी अमावस्या के दिन आने वाला है। योगी आदित्यनाथ रविवार को एक बार फिर प्रयागराज आ रहे हैं। 22 जनवरी को योगी मंत्रिमंडल की बैठक भी संगम नगरी में ही होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ राहुल, अखिलेश और प्रियंका हैं जो अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने अयोध्या भी नहीं आए। सवाल यह है कि क्या हिंदू वोट हासिल करने के लिए तीनों महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे? महाकुंभ में हिंदू वोट का मीटर कितना ऊपर पहुंच गया और अभी कितना ऊपर जाने वाला है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में हर घंटे 9,04,761 लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर मिनट 15,079 लोग पुण्य कमाने त्रिवेणी के संगम में उतर रहे हैं। हर सेकंड 251 साधु संत और श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से पहले 11 जनवरी को 45 लाख और 12 जनवरी को 65 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यानी महाकुंभ के औपचारिक ऐलान से पहले ही 2 दिन में 1 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था। इसके बाद 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ 70 लाख लोग, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर 3.5 करोड़ लोग, 15 जनवरी को 40 लाख, 16 जनवरी को 35 लाख, 17 जनवरी को 30 लाख और 18 जनवरी को करीब 40 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आस्था के इस सैलाब की सबसे बड़ी पिक्चर मौनी अमावस्या के दिन आने वाली है। उस दिन संगम की रेती पर इतनी भीड़ होगी जितनी दुनिया के कुल 67 देशों की आबादी भी नहीं है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे और मेला प्रशासन की तैयारी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। मकर संक्रांति को हुए अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। उस दिन की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इतनी आबादी देखकर, महाकुंभ के क्राउड मैनेजमेंट को देखकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन योगी के सामने उससे भी 3 गुना बड़ी तैयारी करने की चुनौती है। इसीलिए योगी खुद ही एक-एक तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 जनवरी को योगी मंत्रिमंडल की बैठक मेला क्षेत्र में होगी। सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ मौनी अमावस्या के दिन की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। 22 तारीख को ऐलान हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समूचे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज आएंगे, संगम में डुबकी लगाएगी पूरी योगी कैबिनेट और उसके बाद यहां पर कैबिनेट बैठक भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह होगा इस कैबिनेट बैठक के दौरान का कि अब से ठीक पहले जो अमृत स्नान हुआ है मकर संक्रांति का, उसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये माना जा रहा है कि अगले अमृत स्नान में यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 7 से 8 करोड़ तक ये संख्या जा सकती है। तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं कैसे होंगी, कम से कम दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को हो, इसको लेकर के योगी खुद यहां पहुंचेंगे और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठ करके न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि पुलिस को, प्रशासन को, मेला प्राधिकरण को निर्देश देंगे कि पूरी व्यवस्थाओं को इसी तरीके से कैसे सुचारू रूप से बढ़ाया जाए कि 7 से 8 करोड़ लोग जो कि अनुमानित है कि यहां आएंगे तो उनका दर्शन हो सके, उनको परेशानी ना हो सके, कैसे डिजिटल कुंभ के जरिए उनको फायदा पहुंचाया जा सके। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 44 घाट बनाए गए हैं। मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान करने वाले हर व्यक्ति ने घाट पर औसतन 45 मिनट गुजारे थे। यह समय घाट पर पहुंचने से लेकर स्नान और उसके बाद वापसी में लगा। इसे आइडल टाइम लाइन के हिसाब से सेट करें तो एक शख्स को स्नान करने के लिए 0.25 वर्ग मीटर जगह और कम से कम 15 मिनट का वक्त चाहिए। इस आधार पर 1 घंटे में 12,500 लोग एक घाट पर स्नान कर सकते हैं। यानी 1 घंटे में संगम के किनारे 5.5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 14 घंटे में 77 लाख के करीब श्रद्धालु आराम से स्नान कर सकते हैं। समय और जगह का कैलकुलेशन तो मकर संक्रांति के दिन आई भीड़ से ही फेल हो चुका है।
मौनी अमावस्या के दिन तो इस आइडल टाइम से 10 गुना से भी ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। तब इस स्पिरिचुअल गैदरिंग को संभालना प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज होगा। मेला प्रशासन इसके लिए अभी से तैयारी में जुट गया है। मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर घाटों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। रेलवे से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। बसों, शटल बसों और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और बढ़ाने की तैयारी है। घाटों की नए सिरे से और मजबूती से बैरिकेडिंग की जा रही है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मोबाइल नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर से बात की जा रही है, जिससे मेला क्षेत्र में प्रॉपर नेटवर्क मिले। महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। औसतन हर दिन 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने और उनके खाने का इंतजाम करना भी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। सरकारी संस्थाओं, 200 से अधिक एनजीओ और अखाड़ों की मदद से महाकुंभ में हर दिन 70 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। कुंभ क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भंडारे लगातार चलते रहते हैं। इस वक्त हम प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र में हैं। जो लोग अंदर ना जाएं उनके लिए सड़क पर यहाँ अभी खिचड़ी बांटी जा रही है। यहाँ आप देखेंगे तो एक के बाद एक गर्मा गर्म खिचड़ी है। सर, ये खाने की व्यवस्था की टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 8 से 8। Only speak Spanish. ओके, यू स्पीक स्पेनिश, नो इंग्लिश? No English. My English is better. तो ये स्पेनिश हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। सर, कब से कब तक की व्यवस्था है? ये व्यवस्था है सर सवेरे 8 से शाम को 8 बजे तक 12 घंटे लगातार चलता रहता है। करीब हम लोग दिन में 2 से 3 टन चावल बांट देते हैं। 2 से 3 टन चावल। तो आप इतनी बड़ी खिचड़ी की जो परात देख रहे हैं ये तैयार है। अगर ये देखेंगे तो अगला यहाँ पर ये परात तैयार है जिसमें भोजन है, और ये सुबह जो सेवइयाँ बांटी गई थी उसका खाली बर्तन है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ, मैं कई दिनों यहाँ भ्रमण किया हूँ। अधिकांश क्षेत्र में हर जगह कॉर्नर पर खाने की कोई कमी नहीं है। यहाँ कोई भूखे नहीं जा सकता है। भूखे नहीं जा सकता है। तो अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पिज्जा, बर्गर, रेस्टोरेंट, इडली, डोसा, पूरे भारत के व्यंजन मिलेंगे। लेकिन अगर आप भंडारे के भरोसे रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ कुंभ क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रह सकता, बाबा कह रहे हैं। अमृत स्नान के दिनों को छोड़ दें तो 13 जनवरी से ही हर दिन करीब 30 लाख से अधिक लोग महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है। मेला क्षेत्र और पूरे प्रयागराज भर में 24 निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में हर दिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अमृत स्नान के दिनों में यह संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच रही है। न्यूयॉर्क की आबादी 82 लाख है, सिडनी की आबादी 50 लाख है, पेरिस की आबादी 21 लाख है, लंदन की आबादी 88 लाख है, हांगकांग की आबादी 75 लाख है। अमृत स्नान के दिन दुनिया के इन बड़े शहरों की आबादी महाकुंभ में भर पेट भोजन कर सकती है। पेरिस की आबादी 4 बार खाना खा सकती है। सिडनी जैसे शहर के लोग 2 बार प्रसाद हासिल कर सकते हैं। अगर एक आदमी 4 पूरी भी खाता हो तो महाकुंभ में औसतन करीब 1 करोड़ पूरियां बनाई जा रही हैं। अमृत स्नान के दिनों में यह संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच जाती है। महाकुंभ में इतनी बड़ी आबादी को भोजन कराना है तो इंतजाम भी काफी बड़ा किया गया है। कानपुर से रोजाना 100 क्विंटल से ज्यादा हरी मिर्च प्रयागराज भेजी जा रही है। महाराजपुर क्षेत्र के सरसौल, कोखराज, डोंगलपुर, प्रेमपुर और इसके आसपास के गांवों से करीब 500 क्विंटल हरी सब्जियां रोज महाकुंभ पहुंच रही हैं। अकेले सरसौल क्षेत्र से रोजाना 40 क्विंटल टमाटर, 30 क्विंटल मटर और 40 क्विंटल गोभी की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा बिठूर, कटरी क्षेत्र, पनकी क्षेत्र, रामादेवी सहित आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी मात्रा में सब्जियां भेजी जा रही हैं। कानपुर से अब तक 10 लाख किलो चाय भेजी जा चुकी है। इस बार महाकुंभ के लिए कल्पवासियों, संस्थाओं और संतों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। आपूर्ति विभाग 80,000 से अधिक लोगों का राशन कार्ड बना चुका है। 800 संस्थाओं के लिए परमिट जारी की गई है। 6,000 मीट्रिक टन चावल, 4,000 मीट्रिक टन आटा और 2,000 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन महाकुंभ के लिए किया गया है। इसके अलावा दानदाताओं की ओर से मिलने वाली रसद अलग है। बाहर की कोई गलत वस्तु का और कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग ना हो जिससे लोग बीमार पड़ें अथवा किसी को नुकसान पहुंचे। आइए देखिए, हमें मूंगफली का तेल और जो तेल जो भी इस्तेमाल होता है शुद्ध तेल, ये शुद्ध तेल की आप देखिए कितनी बड़े
संख्या में यहाँ पर ये टीन की जो डब्बे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। ऑयल बिल्कुल शुद्ध आता है। महाराज जी, ये सब जो है आटा, चावल और क्या क्या है जो यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है? ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आटा है, दाल है और जो रोज़ रोज़ नए नए आइटम यहाँ बनते हैं। आप देखिए यहाँ ये गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, ये यहाँ हजारों लड्डू, मोहनथाल, माने जो मिठाई है नए नए, सभी संतों के लिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं यहाँ कि केवल दाल चावल खिला दिया, नहीं, सब चीज़ होनी चाहिए। दाल चावल, मिठाई, पूड़ी, रोटी, सब संतों के लिए। जितने भी हजारों लोग आ रहे हैं, आप अभी मशीन देखेंगे, हमारे यहाँ मशीन है, उसमें मशीन में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको रोटी, क्योंकि प्राय भंडारे में सभी लोग पूड़ी बांटते हैं, तो पूड़ी खा करके लोग बीमार हो जाएंगे, तो सबके लिए रोटी का इंतजाम है। सरकार की कोशिश है कि महाकुंभ में जो भी आए उसे रहने और खाने की कोई दिक्कत ना हो, और इसमें सरकार भी मदद कर रही है। सामाजिक संस्था ओम नमः शिवाय नाम की संस्था के कई भंडारे चल रहे हैं। इन भंडारों में हर दिन 1 लाख से अधिक लोग खाना खाते हैं। रोजाना 500 लोग खाना श्रद्धालुओं के लिए बनाते हैं। हर दिन 4000 किलो से ज्यादा आटा, 5000 किलो से ज्यादा चावल और 2000 किलो से ज्यादा आलू की खपत होती है। निरंजनी अखाड़े ने महाकुंभ के दौरान 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सुरभि शोध संस्थान नाम की एक स्वयंसेवी संस्था है, जहां लगभग 50,000 लोग हर दिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन संस्थाओं ने साफ सफाई का विशेष इंतजाम किया है। प्रतिदिन कढ़ाई में तली हुई पूड़ी होती है, उसके अलावा चावल, दाल, सब्जी, मीठे में हलवा, लड्डू, जो भी चीज़ उपलब्ध होता है वो हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग क्वालिटी का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह की किसी को हाइजेनिक प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जो अच्छा से अच्छा सामान है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। एक दिन में चाहे हम अमृत स्नान की बात करें तो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन कितने लोग खाना खा लेते हैं? हम लोग इसकी गिनती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को ये सिखाया गया है कि किसी को दे करके आंख नीचे करके रखनी चाहिए, गिनती नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैंने देखा कि लाखों लोग आ रहे हैं, सुबह से शाम तक भंडारे चल। सुबह से शाम नहीं, रात 11 बजे तक ये भंडारा चलता है। सुबह 7 बजे चाय और निमकी के साथ चालू हो जाता है। उसका जब तक श्रद्धालु आते रहते हैं तब तक ये भंडारा चलता है। लोगों को खाने के लिए पूरी, 5 सब्जियों को मिलाकर मिक्स वेज, चावल, खीर और मिठाई का इंतजाम किया गया है। महाकुंभ पहुंचे लोग खाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार भंडारे चल रहे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रसाद के तौर पर उनको भंडारा दिया जा रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है। एक थाली की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, जिसमें एक मिक्स सब्जी है, अलग अलग तरह की 5 सब्जियां मिलाकर ये सब्जी बनी हुई है। दाल, चावल, पूरी, चटनी, सब कुछ है। विनोद जी, आप अभी प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, कैसा खाना है, क्या क्या मिल रहा है? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल घर जैसा खाना है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ की व्यवस्था के लिए माननीय योगी जी को और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खाने में क्या क्या मिला है प्रसाद में? सर, प्रसाद में चावल है, दाल है और सब मतलब ये हलवा है, मीठा, चटनी है मीठी, टमाटर की है जी, रोटी, पूड़ी है, सब बहुत। खाने का टेस्ट वगैरह कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत